बोलिए श्री नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधु, आज हम सोमवती अमावस्या के सुंदर सुखदात इस उपाख्यान और कथा श्रवण एवं पूजन विधि विधान का जो मनोरथ की सिद्धि करने वाला है उस वृत्तांत का हम वर्णन करेंगे। प्रिय बंधुओं, सोमवती अमावस्या जो सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जैसा कि सर्वविदित है। किंतु सोमवती अमावस्या अनेकों पुण्यों की प्रदात्री है। जिनका चंद्र खराब हो, जन्म पत्रिका में चंद्र जिनका खराब हो, उसके लक्षण कैसे जाने? जिनको शीत लगती हो, सर्दी ज्यादा बैठती हो, अनुनासिका के स्वर में गड़बड़ हो, साइनस आदि की बीमारी हो, नाक संबंधित बीमारी हो, ऐसे जातक उनका चंद्र बिगड़ा हुआ होता है। पत्रिका में जिनका चंद्र क्षीण हो, कमजोर हो या शुभ ना हो, तो उन्हें सोमवती अमावस्या के दिन चावल और दही का दान करना चाहिए। चावल और दही गऊ को खिलावें और ब्राह्मणों को दान दें। भगवान नंद नंदन को चावल का और दही का उसमें चीनी डाल करके भोग लगावें और वह प्रसाद छोटे छोटे बच्चों में वितरित कर दें। ऐसा करने से चंद्र का जो दोष है वह शुद्ध हो जाता है और चंद्र अनुकूल होने लगता है। किंतु यह ध्यान रखें कि यह व्रत सोमवती अमावस्या से प्रारंभ करके 1 वर्ष तक प्रत्येक अमावस्या को करें। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या को व्रत करना चाहिए और अश्वत्थ के मूल में भगवान विष्णु का, मध्य में भगवान शिव का और ऊर्ध्व में भगवान ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। इन तीनों देवों का पूजन सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जो भी व्यक्ति करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। और प्रत्येक अमावस्या को संभव हो तो व्रत, जिनको मंगल है कुंडली में मंगल दोष पड़ा हुआ है, केतु राहु या क्रूर ग्रह लग्न में बैठे हैं, 12वें घर में, प्रथम घर में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में अथवा तो अष्टम भाव में जिनको मंगल आदि ग्रह बैठे हैं, जिनके पत्रिका में काल सर्प योग पड़ गया है, उन्हें अमावस्या के दिन अवश्य पीपल का पूजन करना चाहिए। पीपल आराधना करने से उनका वह दोष धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। जिनको प्रबल मंगल है, चांडाल योग है अथवा तो ग्रहणी योग है, तो उन जातकों को चाहिए कि अमावस्या, सोमवती अमावस्या को प्रारंभ करके और 3 वर्ष तक निरंतर बीच में पड़ने वाली प्रत्येक अमावस्या को अश्वत्थ का पूजन करें, पीपल का पूजन करें। पीपल में कच्चा दूध और जल अर्पित करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन करके गंध अक्षत पुष्प सब अर्पित करके कच्चे सूत्र से उस वृक्ष का 7 बार परिवेष्टन करते हुए 7 परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे समस्त क्रूर ग्रहों को अनुकूलता प्रदान करें। जो मंगल आदि या अनेक ऐसे दोष जो मेरे जीवन में अमंगल करने के कारक हैं, उनको आप सुमंगलीय कर दें। ऐसे करके 7 परिक्रमा करें तो धीरे धीरे उनकी पत्रिका के वह ग्रह अनुकूल होने लगते हैं। यह व्रत विद्यार्थियों को, यह व्रत छोटी कन्याओं को, यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को, यह व्रत व्यापारियों को, यह व्रत विद्या प्राप्ति वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको,
और अपने घर में समस्त प्रकार के सुमंगल चाहने वालों के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को तो यह व्रत अवश्य करना ही चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियां सोमवार के दिन प्रातःकाल अश्वत्थ के जल में मूल में दीप दान करें, कच्चे दूध और दही आदि पंचामृत से जल में स्नान करावें, तुलसी पत्र आदि नैवेद्य धूप दीप के साथ अर्पित करें। सौभाग्य की जितनी वस्तुएं हैं वह सब वहां अर्पित करके सौभाग्यवती स्त्रियों में वितरित करें और कच्चे सूत्र से 108 परिक्रमा अथवा तो 7 परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से उनका सौभाग्य स्थिर रहता है, उनको पुत्र पौत्र धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों का व्यापार नहीं चल रहा है उन्हें चाहिए कि सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः काल जाकर के, जिन व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा है उन्हें प्रातः काल सोमवती अमावस्या के दिन अश्वत्थ का पूजन करना चाहिए। पीपल के पेड़ में दूध और जल मिलाकर के जल दें और गंध अक्षत पुष्प करके धूप दीप दिखावें, घृत का दीपक अथवा तो तिल के तेल का दीपक जलावें। तत्पश्चात 7 परिक्रमा करें और स्वयं से गिरा हुआ जो पीपल का पत्र है उसमें स्वास्तिक बना करके और उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरा व्यापार ठीक से चलने लग जाए। ऐसी कामना करके भगवती लक्ष्मी और गणेश का ध्यान करते हुए भगवान नारायण के सहित वह पत्ता लेकर के घर आ जाएं और व्यापार के गले में वह पत्र डाल दें। आपका व्यापार चलने लगेगा। सावधान, आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, किंतु ऐसा आपको 1 वर्ष तक प्रत्येक अमावस्या को करना है। इस बात का स्मरण रखें। यदि रविवार को अमावस्या पड़ती है तो उस दिन पीपल का पत्र ना लाएं और ऐसे ही भगवान और भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना कराएं कि मेरा व्यापार ठीक से चलने लगे। यह सुख और सौभाग्य को देने वाली अनेक प्रकार के संपदाओं को बढ़ाने वाली अमावस्या है। इस दिन पितरों को तर्पण जो करते हैं उनसे पितर अत्यंत प्रसन्न होकर के उस ग्रस्त को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के निमित्त आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन, गऊ को चारा, गरीबों को भोजन, वस्त्र आदि अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसी एक पौराणिक कथा है। एक ब्राह्मण देवता थे, उनको 7 बेटे और 1 बेटी थी। उस बेटी के विवाह के योग नहीं बनते थे। क्यों? उसकी बेटी के विवाह की जहां बात चलती वहां कुछ ना कुछ अपशकुन हो जाता, रिश्ता टूट जाता। एक दिन एक बड़े ही विद्वान ज्योतिषी साधु पधारे। उन्होंने बिटिया का हाथ देखा और कहा कि इसको वैधव्य योग है, जिससे भी ये विवाह करेगी वह समाप्त हो जाए। तब तो सब साधु के चरणों में गिर पड़े, महाराज कोई उपाय। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री जो पतिव्रता हो और सोमवती अमावस्या का जिसने समर्पण भाव से व्रत किया हो, यदि तुम उसकी सेवा करो और वह अपने माथे का सिंदूर तुमको लगा दे तो ऐसा करने से तुमको वैधव्य दोष समाप्त हो जाएगा। तब पास की स्त्रियों ने कहा कि हमारे नगर में एक सोना नाम की स्त्री रहती है, वह बड़ी पतिव्रता है, वह कहीं जाती आती नहीं, किंतु बस उसकी सेवा करने कन्या को वहीं भेजना पड़ेगा। तब वह ब्राह्मण कन्या वहां गई और प्रातः काल उठ करके अंधेरे से ही ब्रह्म मुहूर्त में सारी परिचर्या, सारी जितनी भी ग्रहचर्या वह उस सोना नाम की स्त्री की कर दिया करती। वह सोचती कि मेरी बहुओं ने कर दिया होगा। एक दिन उसने बड़ी बहू से कहा कि बेटा तुम इतनी जल्दी उठ करके सेवा कर लेती हो। तब बहू ने कहा नहीं माँ जी, मैं तो सोचती हूँ आप ही करती हो। दूसरी बहू ने भी यही, तीसरी ने भी, चौथी ने भी। तब उसने छुप करके देखा तो वह विप्र कन्या सेवा में लगी हुई थी। वह गई और चरणों में गिर पड़ी कि आप कौन हैं? साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं या शारदा हैं या भगवती दुर्गा हैं, आप क्यों मेरी परिचर्या करती हैं, क्या कारण है?
तब वह विप्र कन्या कहने लगी कि मुझे एक संत ने उपाय बताया था कि आप अत्यंत पतिव्रता एवं सोमवती अमावस्या की अत्यंत पवित्र व्रत करते हो, तो बाबा ने कहा था कि यदि वह तुम्हारी मांग में अपना सिंदूर लगा देगी तब तुम्हारा वैधव्य दोष समाप्त हो जाएगा। तब तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रातः काल सोमवती अमावस्या थी। योग से उस सोमवती अमावस्या के दिन वह गई और पीपल वृक्ष का पूजन करती करवाती हुई और उसने अपने मांग का सिंदूर उस विप्र कन्या के माथे में दान कर दिया। ऐसा करते ही वह परम सौभाग्यवती हो गई और उस कन्या को बड़े ही सुंदर दैदीप्यमान एक ब्राह्मण बालक ने वर्ण कर और देखते ही देखते उसका विवाह हो गया और उनका जीवन बड़े मंगल से चलने लगा और वह सौभाग्यवती हुई। किंतु उसने सोमवती अमावस्या का वह पूजन करना बंद नहीं किया। जो भी इस सौभाग्यवती या सौभाग्य की कामना से इस व्रत को करते हैं उन समस्त माताओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनका सौभाग्य चिरायु होता है, आरोग्यवान होता है, उनके पुत्र पौत्र धन धान्य सब वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जो कन्याएं व्रत करती हैं उनको सौभाग्यवान पति प्राप्त होता है और सभी प्रकार के सुख भोग करके अंत में भगवती देवी दुर्गा के धाम में वह पधारती हैं। अतः आज यह सोमवती का व्रत सभी को करना चाहिए। सोमवती अमावस्या जैसे उस विप्र कन्या को सहाय हुई ऐसे आपको हमको सभी माताओं बहनों को सहाय हो। आप सबका मंगल हो। राम जय राम।